तो आज के इस आर्टिकल में हम लोग बात करने वाले हैं तीस्ता मेगा प्रोजेक्ट के बारे में। अब आप कहोगे सर ये तीस्ता मेगा प्रोजेक्ट है क्या, तो पूरा डिटेल में आज इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं तीस्ता मेगा प्रोजेक्ट के बारे में। और अगर आप ये जानते हैं कि ये तीस्ता रिवर कहाँ पे है तो आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा भाई ये तीस्ता रिवर कहाँ है, जिस पे चाइना के साथ मिलके बांग्लादेश क्या कर रहा है, प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है। अब आप कहोगे सर कि ये अगर चाइना के साथ डेवलप कर रहा है बांग्लादेश तो उससे दिक्कत क्या है, तो इससे दिक्कत है भारत को, बहुत ज़्यादा खतरा है। इसीलिए इस आर्टिकल में हम लोग तीस्ता प्रोजेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखो अभी इन दिनों क्या हो रहा है भाई कि सोशल मीडिया में खबर निकल के आ रही है कि बांग्लादेश के अंदर लार्ज स्केल पे क्या हो रहा है, जेनजी प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से जो वहाँ की यूनुस खान अंतरिम सरकार बना के बैठे उनको काफ़ी डर लग रहा है। देखो अब ग्रैंड रैली ऑर्गेनाइज्ड बाय बीएनपी डिमांडिंग इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द तीस्ता मेगा प्रोजेक्ट। अब भाई इमीडिएट की बात क्यों की गई है भाई, अब बांग्लादेश वासियों को क्यों लग रहा है कि तीस्ता प्रोजेक्ट जो चाइना के साथ बांग्लादेश डेवलप कर रहा है, अगर वो डेवलप कर लेगा तो बांग्लादेश का भी फ़ायदा हो जाएगा। इसीलिए वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें निकल के आ रही है, आप देख सकते हो। चाइना के साथ ये मिल क्या करेगा, डेवलप करेगा। अपने हाथों में लोग मसाल लिए हुए हैं और ये प्रोटेस्ट रात में देखो चल रहा है भाई, ठीक है। ये 17 अक्टूबर की बात है। अब देखो क्या चीज़ है भाई, जैसे हम लोग जानते हैं भाई कि इस एक साल पहले जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था बांग्लादेश के अंदर और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना। शेख हसीना की सरकार वहाँ पे गिर गई थी। कहा जा रहा है, कहा क्या जा रहा है, सच बात यही है कि भाई अमेरिका ने रची थी शेख हसीना की सरकार गिराने की साजिश। अमेरिका की बात शेख हसीना नहीं मान रही थी, इसलिए क्या हुआ, उनकी सरकार गिरा दी। क्यों नहीं मान रही थी, देखो अमेरिका में जब सरकार थी जो बाइडन की, तो जो बाइडन का कहना था कि भाई जो बांग्लादेश के अंदर एक सेंट मार्टिन नाम का एक आइलैंड है, ये आइलैंड क्या करो आप अमेरिका को दे दो। ये आइलैंड क्या बोल रहे थे भाई, अमेरिका को दे दो। अब जब शेख हसीना ने ये आइलैंड अमेरिका को नहीं दिया तो अमेरिका ने क्या किया, इनकी सरकार गिरा दी और इनको क्या होना पड़ा भाई, देश छोड़ के भागना पड़ गया। अब देखो शेख हसीना की सरकार जाने के बाद अंतरिम सरकार के रूप में किसकी सरकार आई वहाँ पे, इनकी आई, यूनुस खान की, मोहम्मद यूनुस खान की सरकार आई। अब मोहम्मद यूनुस खान की जब सरकार आई तो कहा जा रहा है ये अमेरिका के पपेट है, मतलब एक कठपुतली हैं जो अमेरिका के इशारों पे नाच रहे हैं और चाइना के साइड में इनका झुकाव हमेशा ज़्यादा रहा है। अभी जब पहलगाम में अटैक हुआ था तो उस दौरान भाई जब ऑपरेशन सिंदूर चलाने की बात की जा रही थी भारत के द्वारा कि पाकिस्तान पे भारत अटैक करेगा, तो उस दौरान इनका देखो बयान कितना खतरनाक सामने निकल के आया। ठीक है, इनका बयान ये था, इफ़ इंडिया अटैक पाकिस्तान देन बांग्लादेश अलॉन्ग विद चाइना शुड ऑक्यूपाई 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। भाई 7 स्टेट की बात कर रहा है, ये वाला पार्ट जो हमारे 7 स्टेट हैं उनकी बात कर रहा है कि अगर पाकिस्तान पे इंडिया अटैक करेगा तो जो 7 सिस्टर हैं हम उसको क्या करेंगे, चाइना के साथ मिल के क्या करेंगे, उसको तोड़ देंगे, उसको चाइना में या बांग्लादेश में मिला लेंगे। ऐसा इन्होंने कहा। अब खुल के बयान कर रहे हैं, इनको ये बात नहीं पता है भाई कि 1972 में जब ये पैदा हुए थे तो 1971 में इंडियन आर्मी ने बहुत मेहनत करी थी, उसके बाद तुम 1972 में पैदा हुए थे, ये बात इनको नहीं पता। और 7 सिस्टर है हमारे कौन कौन से भाई, अरुणाचल प्रदेश है जहां ऑलरेडी कुछ पार्ट पे चाइना कवर करके रखा है, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिज़ोरम, त्रिपुरा, ये मेघालय और असम जैसे 7 सिस्टर हैं जिनको ये तोड़ने की बात कर रहे थे। अब देखो अगर ये चीज़ ये नहीं हो रहा, अगर ये नहीं हुआ, अब ये क्या कर रहे हैं भाई कि जैसे शेख हसीना की सरकार चली गई थी, जिनजी ने प्रोटेस्ट किया था, तो वैसे मेरी सरकार भी जा सकती है। तो हमें इस बात खतरा है कि इस डर की वजह से, इस प्रोटेस्ट की डर की वजह से कहीं यूनुस खान इस बात पर साइन ना कर दे, ये एग्रीमेंट ना चाइना के साथ कर लें कि भाई जो तीस्ता प्रोजेक्ट है उसको हम जल्द से जल्द बनाने का काम करेंगे। और जैसे ही अगर चाइना को इसने लाया तो चाइना तुरंत क्या करेगा, काम शुरू कर देगा और तीस्ता जो रिवर है वहाँ पे प्रोजेक्ट बनाने का काम शुरू हो जाएगा। अब इससे दिक्कत क्या है भाई, ये एक सेंसिटिव सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये कॉरिडोर है जो आपको मैं दिखाना चाहूँगा। देखो यहाँ पे, वहाँ पे खतरा है भाई। देखो ये बांग्लादेश है, ये क्या है, बांग्लादेश है, और यहाँ पूरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे तो वेस्ट बंगाल है हमारा, ये वाला पार्ट हमारा क्या है, पूरा वेस्ट बंगाल है। इधर क्या है, नेपाल है, इधर क्या है, देखो नेपाल। ठीक, आगे मैं आपको और अच्छे से दिखाऊंगा। ये नेपाल है, यहाँ पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको हम लोग बोलते हैं चिकन नेक बोलते हैं। ये 22 किलोमीटर का जो रास्ता है
वही रास्ता क्या करता है, इधर के जो हमारा ईस्ट वाला पार्ट है 7 स्टेट है उनको जोड़ने का काम कौन करता है, ये 22 किलोमीटर का जो रास्ता है यही रास्ता क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। और इसी रास्ते को तोड़ने की बात इस यूनुस खान ने बोली है। अब देखो ये देखो बांग्लादेश है, जो बांग्लादेश का कहा जाता है भाई, बांग्लादेश के साथ इंडिया सबसे ज़्यादा बाउंड्री साझा करता है, ठीक है। अब देखो वेस्ट बंगाल के साथ हम लोग साझा करते हैं, त्रिपुरा के साथ, मिज़ोरम के साथ, मेघालय के साथ और असम के साथ हम बांग्लादेश की बाउंड्री साझा करते हैं। लगभग टोटल अगर बाउंड्री देखी जाए सभी स्टेट का मिला के तो 4096 किलोमीटर की बाउंड्री हम लोग साझा करते हैं बांग्लादेश के साथ, ठीक है। ये चीज़ें रही और इसी के तोड़ने की बात की जा रही थी किसके द्वारा, मोहम्मद यूनुस खान के द्वारा। अब देखो ये तीस्ता प्रोजेक्ट क्या है भाई और ये कहाँ बनाया जा रहा है, तीस्ता प्रोजेक्ट कहाँ पे बनाने और चाइना के साथ मिलकर डेवलप करने का काम चाइना के साथ ये बांग्लादेश कर रहा है। देखो अब यहाँ पे देखो सिक्किम है, समझना जरा आप, हम लोग मेन पॉइंट पे आ गए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिक्किम है, सिक्किम से एक नदी निकलती है तीस्ता नदी, ये आपको जो ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है ये, ठीक है, ये तीस्ता नदी है। कहाँ से निकल रही है, सिक्किम से। सिक्किम से निकल के पहले कहाँ पे आती है, वेस्ट बंगाल के अंदर आती है। ये वाला पार्ट क्या है, वेस्ट बंगाल है। और वेस्ट बंगाल से निकलने के बाद कहाँ पे आती है भाई, ये बांग्लादेश के अंदर आ जाती है। अब देखो इधर आपको दिख रहा होगा ये गंगा रिवर है, ये क्या है, गंगा रिवर है, गंगा रिवर है। ये गंगा रिवर जैसे ही यहाँ पे आई भाई वेस्ट बंगाल से होकर गुजरी और वेस्ट बंगाल से गुजरते हुए कहाँ पे जाएगी, ये बांग्लादेश के अंदर। हम तो बोलते भाई ये गंगा रिवर हमें हमारी, और जैसे ही ये बांग्लादेश के अंदर एंट्री करती है, बांग्लादेश जैसे एंट्री करेगी तो बांग्लादेश वाले इसको नाम देते हैं पद्मा नाम देते हैं। उसी तरह चाइना से होते हुए एक और रिवर आती है, ब्रह्मपुत्र आती है, असम से होते हुए ये कहाँ पे एंट्री कर देती है भाई, वेस्ट बांग्लादेश के अंदर एंट्री कर देती है, ठीक है। और जब ये बांग्लादेश में एंट्री करती है तो बांग्लादेश वाले इसी ब्रह्मपुत्र नदी को बोलते हैं यमुना नदी, ठीक है, यमुना नदी बोलेंगे। अब यही तीस्ता रिवर जो सिक्किम से निकल के वेस्ट बंगाल होते हुए बांग्लादेश में एंट्री करती है, वहाँ जब एंट्री करने के बाद वेस्ट बंगाल में आती है तो ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है, ठीक है। तीस्ता और ये ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है, मतलब ये जो यमुना नदी है मिल जाती है। और ये मिलने के बाद क्या करती है भाई, ये तीनों नदियाँ मिलने के बाद एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे आपस में मिल जाती हैं। मिलने के बाद मेघना जलधारा होते हुए कहाँ पर जाती है, वेस्ट बंगाल में जाके ये गिर जाती है। अब देखो भाई हमारा बांग्लादेश के साथ गंगा वाटर ट्रीटी है पहले से, 1996 में गंगा वाटर ट्रीटी हुई थी, ये हमारा बांग्लादेश के साथ पहले से है, ठीक है। लेकिन बात रही तीस्ता रिवर की, तीस्ता रिवर को लेके 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ और बंटवारा हुआ, जब ये ईस्ट पाकिस्तान था तब से विवाद चल रहा है और आज तक उस पर कोई समझौता नहीं हो पाया है। आज तक कोई उस पर समझौता या कोई भी बंटवारा वाला काम नहीं हो पाया है। 1947 में जब पाकिस्तान था, ये पूर्वी पाकिस्तान था, तो पूर्वी पाकिस्तान ये डिमांड कर रहा था कि ऊपर जो दार्जिलिंग है और जलपाईगुड़ी है उसको हमें दे दो, और हमने उसको नहीं दिया। तब से ये बंटवारा जो तीस्ता नदी का पानी है उसका बंटवारा सही से नहीं हो पाया है। कई बार इस पे समझौता हुआ है लेकिन कम्प्लीटली समझौता इस पर नहीं हो पाया, वो आज तक विवाद में चल रहा था। जिस तरह से हमारा यहाँ पे अगर देखा जाए तो गंगा वाटर ट्रीटी है, उस तरह से तीस्ता रिवर का पानी का बंटवारा बांग्लादेश के बीच में और भारत के बीच में ये नहीं हो पाया, ठीक है। वैसे ही जैसे हमारा सिंध जल समझौता है पाकिस्तान के साथ, वैसे ही यहाँ पे गंगा वाटर ट्रीटी है लेकिन तीस्ता वाला ये फंसा रहेगा। अब देखो काम क्या है भाई, चाइना को ये बुला रहा है कि आप आ जाओ, हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। कहाँ पे, ये जो तीस्ता रिवर है इस पे, है ना। अब वो प्रोजेक्ट क्या है, वो प्रोजेक्ट ये है कि भाई यहाँ पे क्या करेगा चाइना, एक डैम डेवलप करेगा, एक डैम बना देगा। अब अगर यहाँ पे डैम बना दिया और यहीं पास में हमारा क्या है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, चिकन नेक है, और अगर यहीं पे अगर आके चाइना यहाँ पे आके बस गया तो उससे क्या होगा, भारत को खतरा है। चाइना किसी भी देश के आसपास जाता है, कहीं भी अगर आके मंडराने लगा तो उस देश को खतरा है। जिस तरह से अगर आप देखोगे कि श्रीलंका के अंदर जो हम्बनटोटा बंदरगाह था, चाइना उसको लीज पे लिया था और धीरे धीरे पूरे बंदरगाह को निकल गया। तो अगर ये बात कही जाए भाई, चाइना किसी भी देश में जाता है और ज़मीन अगर उसने लीज पे लिया तो वो पूरी ज़मीन क्या करेगा, खा जाएगा। तो अगर चाइना यहाँ पे आ जाएगा तो हमको क्या पता कि भाई वो डैम बना रहा है कि एयरबेस बना रहा है कि क्या काम कर रहा है, हम तो कुछ नहीं जान पाए कि उसके अंदर क्या चल रहा है ना। तो इसलिए भाई ये हमारे लिए क्या है, अगर यहाँ पे आ जाएगा, अगर यहाँ पे आ गया चाइना तो हमारे लिए क्या है, ये खतरा है। चाइना पे हम वैसे भरोसा नहीं कर सकते। उसके बावजूद भी देखा जाए तो SCO में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे उसके बाद भी हम भरोसा नहीं कर सकते हैं चाइना पे। तो इसलिए हमारे लिए क्या है, काफ़ी
खतरा है अगर चाइना यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये है तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट, जहाँ पे क्या कर रहा है बांग्लादेश चाइना के साथ मिलकर डेवलप कर रहा है, जिसके लिए भाई बांग्लादेश के अंदर बहुत ज़ोर शोर से प्रोटेस्ट चल रहा है कि भाई चाइना को लेके आओ और यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाओ। अब देखो जो तीस्ता रिवर है वेस्ट बंगाल से होकर गुजरती है, और हमने क्या कर रखा है भाई, वेस्ट बंगाल वालों को पानी चाहिए, सिंचाई के लिए पानी चाहिए, खेती के लिए पानी चाहिए, बिजली के लिए पानी चाहिए। तो भाई हमने क्या कर रखा है, ऑलरेडी वहाँ पे डैम बना के रखा है। और हमने एक दो डैम नहीं बनाया है, हमने वहाँ पे करीब 20 कम से कम 20 डैम बना के रखा है। वहाँ पे हमने कम से कम वहाँ पे 20 डैम बना के रखा है तीस्ता रिवर पे। देखो अब विवाद का कारण ये है भाई कि नदी के पानी का बंटवारा नहीं हो रहा। जो तीस्ता रिवर है जिसको मैंने आपको दिखाया उसका बंटवारा नहीं हो पाया, वही विवाद है। 1947 विवाद चला आ रहा है, तो वही विवाद चल रहा है यहाँ भी आज भी। अब बांग्लादेश कहता है कि भारत ज़्यादा पानी रोक रहा है, तो भाई पानी हमारे साइड से जा रहा है और वेस्ट बंगाल में पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम पानी को ज़्यादा रोक रहे हैं, उसमें इसको दिक्कत हो रही है कि पानी ज़्यादा रोक रहा है। 2011 का समझौता हुआ था। देखो भारत कह रहा था भाई हम 42% पानी रोक लेंगे और तुम 37% पानी रोकना, लेकिन इस पर कुछ हुआ नहीं। लेकिन पश्चिम बंगाल जो वेस्ट बंगाल उसकी आपत्ति से क्या हुआ, ये लागू नहीं हो पाया, बिल्कुल फिर से बात बिगड़ गई, बात बनी और बात फिर से बिगड़ गई। अब पश्चिम बंगाल का मत है कि भाई राज्य को भी सिंचाई और बिजली के लिए पानी चाहिए, इसलिए हमें पानी ज़्यादा यूज़ करने दीजिए, आपको जितना पानी ज़रूरत पड़ेगी हम उसको दे देंगे। अब लेकिन इससे बांग्लादेश को दिक्कत है और वो चाइना को लेके आ रहा है। भाई अगर चाइना वहाँ पे क्या करेगा, प्रोजेक्ट डैम बना लेगा, तो जो सूखा पड़ने लगता कहीं बांग्लादेश के अंदर, या कभी किसानों को पानी की ज़रूरत पड़ गई खेत की सिंचाई के लिए, तो क्या करेगा, हम पानी रोक लेंगे, उसके बाद जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम पानी छोड़ देंगे। उसका कहने का मतलब ये है कि हम वहाँ पर डैम बनाएंगे और जब ज़रूरत पड़ेगी किसानों को या बिजली बनाने के लिए या कुछ भी, तो हम क्या करेंगे, वो पानी बाद में यूज़ कर लेंगे। वो कहना चाह रहा है ये। ठीक है, अब देखो अगर हम लोग देखें गंगा जल संधि, मतलब कि गंगा वाटर ट्रीटी है हमारी बांग्लादेश के साथ, कब हुई थी, 1996 में किए गए हम लोगों ने, नई दिल्ली में हुआ था ये। उसमें था भाई कि ये 30 वर्ष के लिए था। अब अगर देखा जाए 30 वर्ष के लिए था, तो 30 वर्ष इनका ख़त्म होने वाला है, 2026 में ख़त्म हो जाएगा। जो हमारी ट्रीटी है गंगा वाटर ट्रीटी, वो 2026 में ख़त्म हो जाएगा। तो जिस तरह से ये हमारे ऊपर वार कर रहा है, जब शेख हसीना की सरकार थी बांग्लादेश के अंदर, शेख हसीना प्रधानमंत्री वहाँ की हुआ करती थी, तो उस टाइम हमेशा वो भारत के फेवर में काम की हैं, वो भारत के विरुद्ध कभी नहीं गई, क्योंकि उनको पता था कि किस तरह से बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई गई थी पाकिस्तान से। बांग्लादेश को बनाने का काम भारत ने किया था, तो उसका एहसान है भारत का हमारे ऊपर। तो हमेशा शेख हसीना ने भारत के फेवर में काम किया है। लेकिन ये इंसान जब से आया है, ये हमेशा चाइना की तरफ झुक के रहा है और हमेशा अमेरिका की कठपुतली तरह काम इसने किया है, कभी भारत के फेवर में कोई काम नहीं किया है। तो हमें भी वैसे ही काम करना है अब कि भाई जब तुम कोई एहसान नहीं मान रहे हो, तो 2026 में गंगा वाटर ट्रीटी ख़त्म होने वाली है, हम क्या करेंगे, इस पर कुछ रोक लगा देंगे कि भाई जो पानी हम तुम्हें 10 दिन के लिए छोड़ते हैं, 10 दिन के लिए पानी इनको हम छोड़ते हैं, ठीक है, 10 दिन के लिए पानी हम छोड़ देते हैं गंगा वाटर ट्रीटी का पानी, कि भाई 10 दिन के बाद पानी छूटेगा, आप उसको यूज़ करो। हम क्या करेंगे, पानी नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह से हमने सिंधु जल समझौता पाकिस्तान के साथ हमारा था, हमने पानी वहाँ रोकने का काम किया है, वैसा ही वार हम तुम्हारे साथ करेंगे। वाटर के साथ तुम वाटर वार हम तुम्हारे साथ भी कर देंगे, तुम्हारा पानी भी रोकने का काम करेंगे। ऐसी इनको धमकियाँ देनी चाहिए ताकि इनको समझ में आए और चाइना को इस प्रोजेक्ट से बाहर करे। साफ सी बात है, अगर आप चाइना को लेके आओगे तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट में, तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे कुछ ना कुछ लोचा करने वाले हैं और तुमको पानी नहीं देंगे। तुम डैम बनाते रह जाना और वहाँ से जितना पानी तुमको यूज़ करना है कर लेना, और तुम वहाँ से कुछ भी नहीं कर पाओगे। ऐसी भारत की पॉलिसी भी होनी चाहिए, क्योंकि हम डर के अब नहीं रह सकते हैं ना, हम भी अपना स्टैंड लेंगे। हमारा भी कंसर्न है भाई, हम भी अपने स्टैंड। देखो सिंधु जल समझौता है हमारा पाकिस्तान के साथ, ठीक है, ये भी हमारा समझौता है पाकिस्तान के साथ हुआ था ये, ठीक। अब देखो अब बांग्लादेश में कितना निवेश करने वाला है चाइना। भाई बांग्लादेश जब ये गया था यूनुस खान, तो वहाँ पे बात करके आया है कि आप इतना निवेश कर दो हमारे यहाँ, और हम लोग दोनों मिलकर क्या करते हैं, तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट बनाने का काम करते हैं। उसी पे आज बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है। बांग्लादेश सरकार ने पहले चरण के लिए 6,700 करोड़ टका, मतलब ये मुद्रा है वहाँ की बांग्लादेश की, ठीक है, इतना उसने मांगा था भाई। 10 साल की परियोजना के लिए भाई 12,000 करोड़ रुपए क्या होने वाले हैं, लगने वाले हैं, और कहा जा रहा है 50 साल के लिए। अब सोचो, अगर ये 50 साल के लिए चाइना को दे दिया, तो चाइना कहीं ना कहीं पूरी तरह से उस ज़मीन को खा जाएगा जहाँ पे वो प्रोजेक्ट बनाने का काम करेगा, पूरी ज़मीन खा जाएगा चाइना, पूरा खा जाएगा,
ठीक है। अब 10 साल के लिए नहीं भाई, ये 50 साल के लिए अगर यहाँ पे दे रहा है। और यहीं पे देखो और ख़तरा है, अगर तीस्ता रिवर की बात है कि भाई तीस्ता रिवर तो इसी के आसपास ही कहीं बनाएगा, इसी के आसपास कहीं बनाने वाला है, उसके बावजूद यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो लाल मोनिरो हार्ट एक एयर बेस है जो विश्व युद्ध 2 में क्या हुआ था, यूज किया गया था, वो अभी तक क्या था, सक्रिय नहीं था, इनएक्टिव था। ये क्या था भाई, इनएक्टिव था। अब चाइना को इसने दे दिया, किसने, यूनुस खान ने। अब चाइना क्या कर रहा है, इसको एक्टिव कर रहा है, इसको एक्टिव कर रहा है। और ये हमारा जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ना, इसके बहुत नज़दीक है, इसके बहुत नज़दीक है। इसलिए हमें इस बात का भी खतरा है कि भाई चाइना कितना नज़दीक आ जाएगा, अगर हमारे बॉर्डर के पास आ जाएगा, हमारा ये सेंसिटिव एरिया अगर यहाँ पे आ जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारी जो कनेक्टिविटी है 7 स्टेट से हमारी कमज़ोर है पहले से भी। और अगर यहाँ पे इसकी ज़्यादा गतिविधियाँ हो गई तो कहीं ना कहीं और हम कमज़ोर पड़ जाएंगे। इस बात का खतरा है भारत को। इसीलिए भारत को कहीं ना कहीं जो 2026 में कंप्लीट होने वाला है गंगा वाटर ट्रीटी, इसको दबाव करके क्या करना चाहिए, बांग्लादेश को कंट्रोल करना चाहिए। यूनुस खान कभी भारत के फेवर में काम नहीं करेगा, वो कठपुतली है अमेरिका का, तो कठपुतली की तरह ही काम करेगा। इस चीज़ को समझना चाहिए भारत को। तो भारत को भी अपना स्टैंड लेना चाहिए, अब अपने हिसाब से काम करना चाहिए, क्योंकि भाई हम भी एक शक्तिशाली देश बन गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें खतरा है भाई। अब यहाँ पहले से चाइना आ चुका है, अब यहाँ फिर से आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से कंट्रोल करने का प्रयास करेगा और हम चाइना पे भरोसा बिल्कुल अब नहीं कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये आर्टिकल, जिसमें आपको मैंने बताया कि तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट या तीस्ता मेगा प्रोजेक्ट क्या था, जिसकी वजह से बांग्लादेश और चाइना मिलकर वहाँ पे डेवलप कर रहे हैं और इनके डेवलपमेंट से चाइना हमारे बहुत करीब आ रहा है और चाइना से हमें बहुत खतरा है। हम नहीं चाहते कि चाइना भारत के आसपास भी कहीं दिखे। वो ऑलरेडी जहाँ जहाँ बॉर्डर साझा करता है चाइना हमारे साथ, वहाँ पे कब्जा करने का काम कर रहा है, चाहे वो लद्दाख हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, हर जगह वो काम कर रहा है। तो हम इतना नज़दीक उसको लाके भरोसा उस पर नहीं कर सकते। इसलिए हमें कहीं ना कहीं से बांग्लादेश को घेरना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश हमारे फेवर में कोई काम अब नहीं करने वाला है। तो कैसा लगा आपको ये आर्टिकल, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।